शेखावाटी लाइव धड़कन शेखावाटी की शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। राजस्थान विधानसभा में मिर्ची लगने की बात पर मिर्ची कहां लगती है? देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में हुई नोकझोंक। अध्यक्ष को बार बार कराना पड़ा एहसास की चर्चा मुद्दे से भटक रही है। राजस्थान विधानसभा में हाल ही के कुछ दिलचस्प नज़ारे देखने को मिले, वहीं नोकझोंक में ऐसे शब्दबाण भी सुनने को मिले कि पूछो मत। बिल की चर्चा में जब देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत ने जब कहा कि आपको मिर्ची लगी क्या, तो विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा हो गया। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राठौड़ की नेपथ्य से आवाज सुनाई पड़ती है कि आप ऐसे कैसे बोल रही हैं, मिर्ची कहां लगती है। जिसके बाद फिर लंबे समय तक नोकझोंक चलती रही और संबंधित बिल से चर्चा दूर होकर हिंदू धर्म तक पहुंच गई। देखिए इस दौरान का वीडियो। जब सच्चाई बोली तो थोड़ी सी मिर्ची लगी क्या आपको? सभापति महोदय, कड़वा लगा क्या? जीभ में लगी है, तुम्हारे दिमाग में लगी है, तुम्हारे इन्होंने कहा मिर्ची लगी। सभापति महोदय, मिर्ची कहाँ लगती है? दिमाग में, आपके दिमाग में झूठे भाषण में, झूठे भाषण में, झूठे भाषण में, असत्य भाषण में लगती है। सभापति महोदय, मैं ईश्वर की बात कर रही हूँ। मुख्यमंत्री ईश्वर है, तुम्हारे ईश्वर मुख्यमंत्री ईश्वरत्व की बात कर रही हूँ। ईश्वर के साथ तुलना कर रहे हो? कैसे हो सकता है ये बताओ? ईश्वर के साथ तुलना कर रहे हो? मुख्यमंत्री ईश्वर से ने कहा या तो ईश्वर करता है या कांग्रेस पार्टी सरकार ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भाषण में कहा कि अच्छे दिन, वो बुरे दिन के तहत ही आप विधवा की, वृद्धा की, किसान की, विकलांग की, बौने की और दिव्यांग की पेंशन करके दिखाइए अगर कलेजा ही रखते हैं तो। लेकिन इतना दम नहीं है सभापति महोदय, इतना दम है तो सिर्फ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और कांग्रेस की सरकार दम रखती है। नाम लिया कि राहुल गांधी जी के कहने से इस तरीके का अमेंडमेंट और ये ला रहे हैं। सभापति महोदय, राहुल गांधी जी ने या हमारे पूर्व में जो भी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ऐसी घोषणाएं नहीं करी कि महिला के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन लाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण है, आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने का कलेजा नहीं है, हमने भी तो सुना, सुनने की क्षमता रखिए। सभापति महोदय, एक मिनट आप। और हम इतने दिन से ये जब जो भाषण दे रहे हैं वो सुन रहे हैं ना, जब सच्चाई बोली तो थोड़ी सी मिर्ची लगी क्या आपको? सभापति महोदय, कड़वा लगा क्या? जीभ में लगी है, तुम्हारे दिमाग में लगी है, तुम्हारे इन्होंने कहा मिर्ची लगी। मिर्ची कहाँ लगती है? नहीं, मिर्ची कहाँ लगती है? दिमाग में, आपके दिमाग में झूठे भाषण में, झूठे भाषण में, झूठे भाषण में, असत्य भाषण में लगती है। सभापति महोदय, प्लीज कंक्लूड करने दें। सभापति महोदय, आपको सिया राम करने में क्या दिक्कत है? रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग बानी। अभी ये भी इनको मैं बता दूंगी थोड़ा सा, मतलब सिया राम, राधे श्याम, उमा महेश्वर बताऊंगी। थोड़ा रुको, सुनने का दम रखो, मैं इसका भी बताऊंगी आपको। मंत्री जी अब अपना जवाब दे दे। आप गुस्सा क्यों होते हो? अभी मैंने आपको सुना, आप हिंदुत्व के बताओ, हिंदू की क्या परिभाषा है? अरे बैठो ना। हाँ बोलो, बोलो, अभी सदन में बोलो, बताओ हिंदू किसे कहते हैं? भूमि पुण्य भूमि माने वह सच्चा हिंदू है। नहीं चलो कहीं बात, आपको कोई किताब ला कर देख लो, ग्रंथ ला कर देख लो, आप बहस कर लेंगे। पहले ये बिल पास क्या कर्म भूमि, ये परिभाषा नहीं है, प्लीज, ये परिभाषा गलत है। सभापति महोदय, मंत्री जी, आपको ही नहीं पता, आप केवल पंडिताई के दो चार पता है, लोग जानते हो। मेरे को सब पता है। जिसका शास्त्र में विश्वास है और जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और जो गौ पूजेगा वो हिंदू है। करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट थे, उन्होंने बताया था आपको। कर्म भूमि, धर्म भूमि, धर्म भूमि क्या, धर्म क्या है, धर्म की क्या परिभाषा है?
क्या जीवन शैली, माननीय मंत्री महोदय, प्लीज जीवन शैली सबकी अलग अलग है। मंत्री जी, क्या जीवन शैली पता नहीं है आपको? प्लीज को कंक्लूड कर दे, प्लीज विराज आप पंडितों के बारे में सिंधी हाउस को थोड़ा गंभीरता से ले, बिल पे डिस्कशन हो रहा है। सभापति महोदय, प्लीज विराज आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, सुन लो थोड़ा सा। यहाँ हिंदू धर्म पे डिस्कशन हो रहा है। माननीय सदस्य, हिंदू धर्म पे डिस्कशन नहीं हो रहा है यहाँ पे बिल पे डिस्कशन हो रहा है, उनको जवाब देने दे अपना, प्लीज। आप पुनर्जन्म में क्या बनना चाहते हो ये सदन को? मैं आप लोगों के लिए अलग से समय निर्धारित पुनर्जन्म में आप क्या बनना चाहते हो? पुनः मूसक भव सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं मोक्ष चाहता हूँ। माननीय मंत्री महोदय, प्लीज। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, सदन को गंभीरता से ले, बिल पे डिस्कशन हो रहा है, उसको पास करना है। अब आप जो है हिंदू धर्म की व्याख्या करने लगे रूप से बैठ करके, आप सभी विद्वान हैं, आपकी विद्वता पे किसी को शक नहीं है, क्योंकि 7.5 करोड़ जनता ने आपको यहाँ पे भेजा, तो आपकी विद्वता को देख के तो भेजा है। तो आप अपनी विद्वता के बारे में बखान करके बेवजह उजागर और हो जाओगे। ये बंद मिट्टी जो है ना, ये सबसे अच्छी है, खोलते पता लग जाएगा कि कौन कितना। इतनी अपनी विद्वता को जितना आप रख सकते हैं उतना रखो। आप लोगों को मान लिया विद्वान और आपको भेज दिया यहाँ पे। सम्माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी की वजह से लाए आप, इन्होंने शायद पढ़ा नहीं है, ये उच्चतम न्यायालय की वजह से आया। उनकी भावना तो प्यार प्रेम सबको एक साथ रखने की है, असत्य कोई वादा करने की नहीं है। आपने जो कहा कि ये इसमें लाने चाहिए, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय हर प्राणी में, हर जीव में ईश्वरत्व को महसूस करते हैं। सेवा ही मेरा धर्म है, उस बात को सार्थक करते हैं। सभापति महोदय, अगर उस बात का मैं उदाहरण दूं तो चिरंजीवी योजना से जिस तरीके से इंसान की सेवा, मैं ईश्वरत्व की बात कर रही हूं, अब उछल रहे हैं। सुनो थोड़ा बहुत तो सुन लो कम से कम। जब आदमी की आंख में आंसू आता है तो उसे या तो ईश्वर पहुंचता है या कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहुंचने का काम किया। चिरंजीवी योजना ला करके गौ माता की लंबी में मुआवजा बढ़ा करके ईश्वर आ गए। मुख्यमंत्री ईश्वर है, मुख्यमंत्री मैं ईश्वर की बात कर रही हूँ, मुख्यमंत्री ईश्वर है, तुम्हारे ईश्वर मुख्यमंत्री ईश्वरत्व की बात कर रही हूँ। ईश्वर के साथ तुलना कर रहे हो, कैसे हो सकता है ये बताओ? के साथ तुलना कर रहे हो, मुख्यमंत्री ईश्वर से कहा या तो ईश्वर करता है या कांग्रेस पार्टी की सरकार करती है। मुख्यमंत्री ईश्वर नहीं हो सकते। डिलीट कराओ आसन पैरों पर, प्लीज सेव करें, विराजिए आप, प्लीज विराजिए। मुझे पता है प्राइवेट बिल डे है, आप सभी लोग जो है जिस तरह की भावना से यहाँ आप पधारे हैं, इस भावना से मैं भी अवगत हूँ, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन ये है कि जो बिजनेस है उसको तो पूरा करो। बिजनेस पूरा नहीं करेंगे, यूं ही 5 बजा नहीं है तो ओपन डिस्कस करा देते हैं। आप दोनों हिंदू व्याख्या करते रहो बैठ करके। जिन लोगों की वजह से बिल आया है वो आपसे ये अपेक्षा करते हैं, दिव्यांगजन और कुष्ठ रोगी आपसे ये अपेक्षा कर रहे थे कि गंभीर चर्चा करके आप इस बिल को आज पास करेंगे। अब आप लोगों ने तो उस सब्जेक्ट को तो छोड़ दिया और कहां के कहां पहुंच गए। महोदय, सभापति महोदय 2 मिनट मैं ये बता दूं क्या क्या किया है देवस्थान विभाग ने। थर्ड पे इसके बाद थर्ड वाले पे एक, अब राम की और कृष्ण जी की बात कर लूं सभापति महोदय, मेरा मुद्दा तो वही है। श्रीनाथ जी, सभापति महोदय, इनके डर से क्या कंक्लूड करने का नहीं, थोड़ा सा बोलने का मौका दें। ये तो ऐसे ही डिस्टर्ब करते रहे, पिछली बार भी करते थे। बिल पास कराना आपकी जिम्मेदारी है, बिल पास कराइए। 2 मिनट, थोड़ी सी देर। आज उन पे कटारिया जी का अंकुश नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सभापति महोदय, राम की बात करते हैं सभापति महोदय। राम के लिए तो मैं 2 लाइन बोल सकती हूँ सभापति महोदय। जाकी रही भावना जैसी, मूर्ति देखी तिन तैसी। तो इनकी भावना किस तरीके की, ये कहते हैं श्री राम, हम सीता जी का नाम लेते हैं
तो इनको थोड़ा सा यूं कह देते सीता जी नहीं श्री राम कहिए। अरे श्री राम का यज्ञ भी अधूरा रहा था, उन्होंने भी मूर्ति बिठाई थी सीता जी की। तो सिया राम राधा कृष्ण हो, पार्वती बिना कहना शिव अधूरे, राधा बिना कृष्ण अधूरे, छाया बिना धूप अधूरी, बिना विष्णु के लक्ष्मी के विष्णु अधूरे। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।